मेरे प्रियो, जिस तरीके से हमने पिछले सप्ताह सीखा कि आप और मैं शैतान के वातावरण से, शैतान के चंगुल से, शैतान की बातों से निकाल दिए गए। यस, परमेश्वर, जब आप परमेश्वर में नहीं थे तब आप और मैं आदम की संतान कहलाते थे। किसकी? आदम की। आदम की संतान कहलाते थे। आज भी आप आदम की संतान कहलाते हो। क्या कहलाते हो? आदम की संतान। आज भी आप आदम की संतान कहलाते हो, लेकिन आप पहले वाले आदम की संतान नहीं कहलाते। यस, उस आदम की संतान नहीं कहलाते हो जो मिट्टी से रोपा गया था, जो मिट्टी से बनाया बनाया गया। गया। आज आप उस आदम की संतान नहीं कहलाते हो। तो भैया कौन सा आदम? दूसरा आदम, जिसके बारे में बाइबल बताती है। आइए उस दूसरे आदम के बारे में पढ़ेंगे, निकालेंगे। पहला कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय। पहला कुरिन्थियों अध्याय 15 वचन 45। ऐसा ही लिखा है भी, हाँ पढ़ो पढ़ो। ऐसा ही लिखा भी है कि प्रथम मनुष्य अर्थात आदम जीवित प्राणी बना। पहला आदम जो था वो जीवित प्राणी था, इंसान था, है ना? कौन था? जीवित प्राणी बना। आप और मैं भी जब इस दुनिया में जन्म लिए थे, आप और मैं भी जीवित प्राणी बने। समझ? तब आप और मैं जीवित प्राणी बन करके इस दुनिया में आए। माँ बाप की संतान थे, माँ बाप की अधीनता में थे, माँ बाप की सारी चीज़ों के छत्र छाया के नीचे थे। उनका स्वभाव मेरा स्वभाव, उनकी बातें मेरी बातें, उनका चरित्र मेरा चरित्र, उनका व्यवहार मेरा व्यवहार, सब कुछ उनका मेरा, है ना? उनका जो कुछ था सब कुछ मेरा था। उनकी बीमारी थी मेरी थी, उनका कर्जा था मेरा था, उनका नाम था बदनाम तो फिर उनके साथ मेरा भी था। उनके नाम के साथ जो कुछ जुड़ा था, यदि अच्छा जुड़ा था तो अच्छा आपका था, बुरा जुड़ा था तो बुरा आपका था। जो भी था आपका माता पिता के साथ में था वो आपका था, वैसे आदम के साथ में था। लेकिन जब आपने और मैंने प्रभु के ऊपर विश्वास किया, जब आप और मैं प्रभु में विश्वास करके उसको अपना उद्धार करता करके माने, तब क्या हुआ? आगे पढ़ना। और अंतिम आदम जीवनदायक आत्मा बना। और दूसरा आदम, कौन सा आदम? दूसरा आदम जो प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया जाता है, उसके द्वारा आप और मेरे अंदर जीवनदायक आत्मा डाला गया। आत्मा बना। परंतु बस बस बस, है ना? पहला आदम जो था वो शारीरिक था, लेकिन दूसरा आदम जो है वो आत्मिक है। समझ में आ रहा? तो जब आप पहले थे आप शारीरिक थे। जब आप पहले की जिंदगी में थे, मसीहत से पहले की जिंदगी में थे, आप शारीरिक थे, शारीरिक बातों में थे, शारीरिक वातावरण में थे, शारीरिक चरित्र में थे, शारीरिक सोच में थे। सब कुछ आपका शारीरिक था, क्योंकि आप पहले आदम की संतान थे, अपने माँ बाप की संतान थे, और सब कुछ उनके अंदर का आपका था। और आज जब आपने मसीह के ऊपर विश्वास किया, हो सकता है आपके मम्मी पापा ने नहीं किया, हो सकता है आपके मम्मी पापा ने नहीं किया, वो है नहीं या फिर विश्वास में नहीं हो, लेकिन आप विश्वास में आए, और आपके विश्वास में आने के माध्यम से उस दूसरे आदम में आप रोप दिए गए, जो जीवनदायक आत्मा को लेकर के आता है। जब आप उसके अंदर आए तो बाइबल बताती है आपके अंदर भी वो जीवनदायक आत्मा डाल दी गई। पहला आदम शारीरिक था, दूसरा आदम शारीरिक नहीं है, दूसरा आदम आत्मिक है। दूसरा आदम शारीरिक बातों को लेकर के नहीं आया, दूसरा आदम आत्मिक बातों को लेकर के आया। पहला आदम जो था आपकी अपनी जिंदगी को जीने के बारे में आपको सिखाया करता था, दूसरा आदम आया आत्मिकता की बातों को लेकर के आपको जीने के लिए प्रेरित करने को आया। दूसरा आदम आया आत्मिकता को बनाने वाला जो परमेश्वर है, आत्मा को जो बनाने वाला परमेश्वर, उसको रिवील करने के लिए आया, उसको आपके ऊपर प्रकट करने के लिए आया, और उसको आपके ऊपर प्रकट करने के बाद ये बताने के लिए आया अब आपको भी जीवनदायक आत्मा वाला एक व्यक्ति बनना है, क्योंकि आपने जीवन पाया है, आपके माध्यम से वो जीवन अब औरों तक जाना है। क्लियर? पहला आपका नेचर था शारीरिक, आज आपका नेचर शारीरिक नहीं हो सकता, आज आपकी बातें शारीरिक नहीं हो सकती, आज आपके विचार शारीरिक नहीं हो सकते, आज आप शारीरिक जिंदगी नहीं जी सकते हो।
क्योंकि वो आपको पहले आदम में विरासत में मिली थी, लेकिन दूसरे आदम में वो विरासत में नहीं मिला है। दूसरे आदम के द्वारा आपको आत्मिकता का जीवन विरासत में मिला है। तो आपका फर्ज है, आपका क्या है? फर्ज है। आत्मिकता का जीवन जो आपको मिला उसमें आपका जीना आपका फर्ज है। अब भी लेकिन यदि आप शारीरिक जिंदगी जी रहे हो, आप पहले आदम वाली जिंदगी जी रहे हो। लेकिन परमेश्वर की सोच आपके लिए शारीरिक आदम वाली नहीं है। परमेश्वर की सोच आपके लिए आत्मिक आदम वाली है, जो यीशु मसीह है। वो चाहता है कि आप आत्मिक आदम बनना है। पौलुस जो है वो बताता है, ये जो आपका शरीर है ना, ये एक मिट्टी का ढेरा है। मिट्टी का ढेरा है जो आदम से रिलेटेड है, लेकिन जो आपके अंदर है वो दूसरे आदम से रिलेटेड है। भीतरी मनुष्य आपका अंदर डाला गया पवित्र आत्मा, वो आपको दूसरे आदम के द्वारा विरासत में दिया है। ये आपको पहले आदम के द्वारा विरासत में मिला है, लेकिन दूसरे आदम के द्वारा जो आपको विरासत में मिला है, खुदा वो चाहता है कि आप उस विरासत के ओर अपने ध्यान को केंद्रित करना है, जो आपको दूसरे आदम के द्वारा दिया गया। आत्मिकता, पवित्र आत्मा, भीतरी मनुष्य, आप कुछ भी बोल सकते हैं। और परमेश्वर चाहता है कि अब आप उन बातों की ओर अपने ध्यान को केंद्रित करना है। और परमेश्वर चाहता है कि अब आप जीवनदायक आत्मा की ओर अपने ध्यान को केंद्रित करें, और आप जीवनदायक आत्मा की ओर ध्यान को केंद्रित करके उसके अनुसार अपनी जिंदगी को प्रज्वलित करें। आमीन, आमीन। क्योंकि आप ज्योति की संतान हो। यस। तो ज्योति की संतान का फर्ज है कि उस ज्योति के परमेश्वर की ओर खींचे चले जाए। उस ज्योति की संतान का फर्ज है उस परमेश्वर की ओर अपनी नींव को और ज्यादा मजबूत करना। हालेलुया। क्या आप समझ पा रहे हो? यस। मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं, अब आपको अपने शारीरिक बातों की ओर ध्यान केंद्रित करके जिंदगी जीने के लिए परमेश्वर की आत्मा प्रेरित नहीं करती है। पुराना जीवन नहीं जीना है, आत्मिक जीवन जीना है। क्लियर? जब आप इस दुनिया में जन्मे हैं, आप इस शरीर में जन्मे हैं। यस। और प्रभु में आने से पहले आप इसी के लिए जी रहे थे, रोटी कपड़ा मकान। हाँ, इसी के लिए कर रहे थे जो कर रहे थे। यस। समझ में आया? लेकिन जब आप परमेश्वर में आए, अब परमेश्वर ने आपको पवित्र आत्मा दिया। क्या दिया? पवित्र आत्मा। जोर से बोलो, क्या दिया? पवित्र आत्मा। और अब परमेश्वर चाहता है आप उसको बलवंत करने के लिए काम को करना है। यस। समझ में आया? जिस तरीके से आप शरीर के लिए भोजन करते हो, पवित्र आत्मा का भी भोजन है, तो उसी के बारे में कुछ समझा रहा हूँ, गौर फरमा। ओके, मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि पहला आदम के द्वारा आपको ये शरीर दिया गया, लेकिन दूसरा आदम जो है, जिसका नाम यीशु मसीह है, वो बोलता है बेटा इन बातों से बाहर निकलना है। यस। शारीरिक बातों से बाहर निकलना है, शारीरिक सोच और विचार से बाहर निकलना है, और आत्मिक बातों की ओर आपको अपने ध्यान को केंद्रित करना है। क्या आप समझ रहे हो? कहाँ ध्यान केंद्रित करना है? आत्मिक बातों की ओर आपको ध्यान केंद्रित करना है। आत्मा में आपको बलवंत होने के बारे में सोचना है। ये परमेश्वर की सोच है आपके लिए। क्यों? क्योंकि दूसरा आदम जीवनदायक आत्मा बनकर के आया आपके लिए। क्या बनकर आया? जीवनदायक आत्मा। मेरे साथ बोलो, क्या बनकर आया? जीवनदायक आत्मा। सो मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि वो जो जीवनदायक आत्मा आपको दिया गया, उसकी ओर आपको ध्यान केंद्रित करना है। यस। पता है आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्यों हैं? अभी पिछले दिनों ही मैंने कहीं तो भी शेयर किया, मुझे नहीं पता कहाँ मैंने बताया था, बट मैंने बताया था आज आप और मैं यदि बीमारी से गुजर रहे हैं, वो अपनी कमी की वजह से है ना? यदि आप और मैं बीमारी से गुजर रहे हैं, मैंने किसी परिवार में बताया, उसके दो कारण होते हैं। वो तो आपके लिए बताना। पहला कारण होता है, बेटा शका है ना, बैठ जा। पहला कारण होता है कि आप अपने शरीर का ध्यान नहीं रखते। आपको अपने शरीर का ध्यान रखना है ना? क्योंकि बाइबल बताती है, क्या तुम नहीं जानते हमारा देह परमेश्वर का मंदिर है। मतलब आपको आपके शरीर की ध्यान रखने की जरूरत है। खाने के बाद टहलने की जरूरत है,
और भी जो आपके शरीर में आपकी नीड्स है, पानी की ज़रूरत है, खाने की ज़रूरत है, और भी जो विटामिन, कैल्शियम, प्रोटीन्स की ज़रूरत है, वो आपके शरीर की ज़रूरत है, आपको उसको पूरा करना है। पहला वो रीज़न है, आप अपने शरीर का ध्यान नहीं रखते इसलिए आप बीमार गिरते हो। दूसरा रीज़न है, आप आत्मा में बलवंत नहीं रहते हो इसलिए भी आप बीमार गिरते हो। समझ रहे हो? दूसरा रीज़न ये होता है, आप आत्मा में बलवंत नहीं रहते हो इसलिए भी आप बीमार गिरते हो। आप शरीर का ध्यान रखो और आप आत्मा में भी बलवंत रहो, फिर आप मुझे आकर के बताना कि आप बीमार गिर रहे हो। ये मैं मेरे एग्जाम्पल को देख करके बता रहा हूँ। मैं कोशिश करता हूँ, मैं अपने शरीर का ध्यान उतना तो नहीं रख पाता जितना रखना चाहिए, Yes. फिर भी मैं थोड़ी बहुत कोशिश करता हूँ, कम से कम आधा घंटा अपने शरीर को जोड़ देता हूँ थोड़ा घूमने फिरने के लिए। क्या आप समझ रहे हो? आप वो चीज करो और फिर आप यदि बीमार गिरो तो मुझे आकर के बताओ, और यदि नहीं करो और बीमार गिर रहे हो तो मेरे पास आकर के मत बोलना। इसलिए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आप शारीरिक आदम से नहीं हो, और यदि आप शारीरिक आदम की जिंदगी को जी रहे हो, आज मैं आपको प्रेरित करना चाहता हूँ, प्रोत्साहित करना चाहता हूँ उस जिंदगी से बाहर निकलो। जब तक आप उस जिंदगी से बाहर नहीं निकलोगे, आप परमेश्वर की ओर से उपाय नहीं देख पाओगे। Yes. आपको शारीरिक आदम वाली बातों से, क्रियाओं से, चीजों से बाहर आना पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर ने आपको अधिकार दिया है, लेकिन आपको आत्मिकता में अधिकार दिया है, शारीरिकता में नहीं दिया है। किसमें दिया है? आत्मिकता में दिया है। आप निकालो लूका रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय निकालो, 10 का 1 वचन पढ़ो। 10 का 1। इन बातों के बाद प्रभु ने 70 हाँ 10 का 1 है ना, 10 का 1 है। हाँ 10 का 1, 70 और मनुष्य नियुक्त किए, ठीक है। और जिस नगर और जगह को वे आप जाने पर था, हाँ। वहाँ पर हमने दो करके अपने आगे भेजे। ओके, यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ने कुछ चेले नियुक्त किए और नियुक्त करके उनको भेजा। क्या किया? भेजा। परमेश्वर ने जब उनको भेजा, और भेजने के बाद क्या होता है? 10 का 9 वचन पढ़ना, हाँ। 8 और 9 पढ़ना, 8 और 9 सॉरी। जिस नगर में जाओ जिस नगर में जाओ और वहाँ के लोग हाँ तुम्हें उतारे, हाँ तो जो कुछ तुम्हारे सामने हाँ रखा जाए वही खाओ, जो कुछ तुम्हारे सामने रखा जाए वही खाओ, और वहाँ के बीमारों को चंगा करो। सबसे पहली बात, जब आप आत्मा में बलवंत होते हो, खुदा ने आपको अधिकार दिया है कि तुम बीमारों को चंगा करो। ये आपको शरीर में नहीं मिलेगा, ध्यान रखना। यदि आप शरीर की जिंदगी में जी रहे हो, ये आपको नहीं मिलेगा। यदि आप आदम द्वारा दी गई पुरानी जिंदगी को यदि आप जी रहे हो, ये आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि ये अधिकार आत्मा में दिए गए हैं। जो आत्मिकता में जीता है उनको दिए गए हैं, और यीशु ने जिनको चुन लिया, मतलब आप लोगों को, तो कायदे से परमेश्वर चाहता है कि आप इस अधिकार के अंदर में जियो। कौन सा अधिकार? वो कहता है कि वहां के बीमारों को चंगा करो। आपको बीमारियों को भगाने के लिए, बीमारियों को अपने अंदर रखने के लिए नहीं। वचन को ध्यान से सुनो। यस, बीमारों को चंगा करो, करने के लिए, दूसरों को चंगा करने का अधिकार परमेश्वर ने आपको खुद को दिया है। बीमार रखने के लिए नहीं। आत्मा में जो बलवंत है उसको। दूसरा आदम जो जीवनदायक आत्मा लेकर के आया, उसी के द्वारा आपको ये अधिकार दिया जाता है कि आप बीमारों को चंगा करो। तो बताओ, आप बीमारों को चंगा करोगे तो क्या चंगाई आपका अधिकार नहीं है? ये कैसे संभव है? आपको खुदा बोल रहा है बेटा जा दूसरों को बीमारी को चंगा करके आ, लेकिन परमेश्वर बोल रहा है तू बीमार रहे। ऐसा कभी नहीं कहता। ऐसे कैसे हो सकता है? सो मैं आपको यही सिखाना चाहता हूं, परमेश्वर ने आत्मा में आपको अधिकार दिए है। सबसे पहले ये है बीमारों को चंगा करो। आगे बीमारों को चंगा करो और उनसे कहो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे निकट आ पहुंचा है। और जब आप बीमारों को चंगा करोगे, आपके द्वारा वहां पे परमेश्वर के राज्य की क्या बोलना चाहिए, उन्नति होती है। वहां पे परमेश्वर का राज्य आता है। वो लोग परमेश्वर को जानने पाते हैं आपके द्वारा।
आपके द्वारा दी गई चंगाइयों के द्वारा। इसलिए सबसे पहले जो जीवनदायक आत्मा यीशु बन करके आया, जो आपको चाहता है, वो सबसे पहले चाहता है बीमारों को चंगा करने का अधिकार आपको रखने की जरूरत है, सबसे पहला। उसके बाद अभी पढ़ो 17 वचन से पढ़ो। वे 70 वे 70 आनंद करते हुए लौटे और कहने लगे। 70 चेले जो चुन लिए गए थे, जो भेजे गए थे, यदि परमेश्वर ने आपको चुना है तो ये आपके साथ भी घटेगा, ध्यान रखो। वो आनंद करके कहने लगे, क्या कहने लगे? लौटे और कहने लगे, हाँ? हे हे प्रभु, तेरे नाम से दुष्ट आत्माएं भी तुम्हारे वश में हो है, तुम्हारे वश में है। हे प्रभु, तेरे नाम से दुष्ट आत्माएं भी हमारे वश में है। परमेश्वर तेरे वश में करके नहीं बोल रहे। हमारे वश में। वो व्यक्ति जो साधारण थे, कभी वो व्यक्ति जो योग्य नहीं थे, जिन्होंने दूसरों को झाड़ा फूकी करते हुए, निकालते हुए देखा था, आज वो देख पा रहे हैं कि जब वो आत्मा में बलवंत हुए, परमेश्वर को उनको अधिकार दिया गया कि अब वो खुद दुष्ट आत्माओं को निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं? क्या निकाल रहे हैं? अरे जोर से बोलो, क्या निकाल रहे हैं? दुष्ट आत्माओं। कई भाई चश्मा छोड़ करके आने के लिए नहीं रखा परमेश्वर ने, और पीछे से चिल्लाने के लिए भी नहीं रखा। कौन है रे? चिल्लाने के लिए भी नहीं रखा परमेश्वर। परमेश्वर ने इस चीज के लिए रखा, चल यीशु के नाम में भाग जा। चिल्लाना भाग। समझ में आ रहा? वहां पे क्या करना चाहिए था? यीशु के नाम में भाग जा। जानता नहीं कौन हूं मैं? अधिकार दिया खुदा ने मुझे तेरे ऊपर। फिर जब वचन नहीं होगा तो क्या बोलेंगे? यही बोलेंगे, कौन है रे? अरे भागो यहाँ से, क्या करूं? आवाज आ रही है, कौन लेकर के जा रहा है, कौन खींच के जा रहा है? अरे भागो भागो भागो। प्रिय परमेश्वर का प्रभु बड़ा भला है। ओके, मैं वापस टॉपिक पे आता हूँ। क्या बता रहा है खुदा कि ये अधिकार शरीर में जीने से नहीं मिलते हैं। अब चलिए लोग आए प्रभु यीशु मसीह के पास और आकर के बोल रहे, प्रभु तेरे नाम से दुष्ट आत्मा भी हमारे वश में है। आप लोगों से कब सुनूंगा? सो मेरे प्रियो, आप शरीर में हो ना, इसलिए ये बोले। आत्मा में होते हैं ना तो बोलते हैं चल यीशु के नाम में भाग जा। समझ में आ रहा? क्योंकि इन्होंने क्या बोला? यीशु के नाम में दुष्ट आत्मा भी हमारे कहाँ है? पैर के नीचे है। वश में मतलब पैरों के नीचे है मेरे। दुष्ट आत्मा आपके कंट्रोल में, ना कि आप दुष्ट आत्मा के कंट्रोल में हो। क्या आपको समझ रही है? दुष्ट आत्मा आपके कंट्रोल में मतलब बीमारी आपके कंट्रोल में। दुष्ट आत्मा आपके कंट्रोल में रहना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर के द्वारा आपको अधिकार दिया गया है। अभी देखो, मैं आपको पहले से स्टार्टिंग से क्लियर करता हूँ। पहले मैंने आपको बताया आप आदम की संतान थे, लेकिन खुदा के ऊपर जब आपने विश्वास किया, आपको आदम की संतान से हटा के परमेश्वर ने दूसरे आदम की संतान बनाया, परमेश्वर की। और परमेश्वर की संतान को परमेश्वर ने अधिकार देकर के रखा है। क्या अधिकार देकर के रखा है? कि वो दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, वो बीमारों को चंगा करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो आपको वो अधिकार दिए गए हैं। किसको दिए गए? किसको दिए गए? मुझे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से दुष्ट आत्माएं आपके वश में है। अगला वचन पढ़ेंगे 18। क्या लिखा है? उसने उनसे कहा, उसने मतलब प्रभु यीशु मसीह ने चेलों से कहा, मैं शैतान को बिजली के समान हाँ। स्वर्ग से गिराया हुआ देख रहा हूँ। मैं शैतान को बिजली की नाई स्वर्ग से गिरता हुआ क्या कर रहा था? देख रहा था। इसका मतलब है ना, वो स्वर्ग वाला स्वर्ग नहीं है ना, 3 स्वर्ग है। तो वो शैतान जहाँ रहता है वो भी एक स्वर्ग है ना। तो वहां पे प्रभु यीशु मसीह बोल रहे, जब तुम ये काम कर रहे थे ना, मैं देख रहा था कि शैतान कैसे अपनी जगह से हिल रहा था। मैं देख रहा था कि शैतान के बंधन कैसे टूट रहे थे। मैं देख रहा था कि कैसे शैतान जो है अपनी पकड़ को लूज कर रहा था। किसकी वजह से? प्रभु के उन चेलों की वजह से जिनको अधिकार दिया गया था। उस परमेश्वर ने आप सभी को भी अधिकार दिया।
आप सभी को भी अधिकार दिया है। तो परमेश्वर आपके माध्यम से भी शैतान को गिरता हुआ देखना चाहता है, उसके काम को टूटता हुआ देखना चाहता है, उसके काम को बिगड़ता हुआ देखना चाहता है। अभी पिछले दिनों मैं एक गवाही देख रहा था, उसमें मैं देख रहा था कि दुष्ट आत्मा जो है वो परमेश्वर के दास के पास चिल्लाते हुए जा रही थी। वो पहले तो भाग रही थी, तो बाद में चिल्लाते हुए जा रही थी, बोले तेरी वजह से मेरे सारे काम चौपट आ जाते हैं। धन्यवाद हो प्रभु। है ना? वो क्रिसमस के समय की गवाही में सुन रहा था, वो जोर जोर से चिल्ला रही है, तेरी वजह से मेरे सारे काम चौपट हो जाते, तेरी वजह से मेरे काम धंधा सारा बिजनेस से ये हो जाता वो हो जाता। तो वो प्रभु का दास वहां पे और जोर जोर के परमेश्वर की आराधना कर रहा है। तो वो पूछ रहा है कैसे? बोले लोग आकर के गवाही देते रहते, गवाही देते रहते, गवाही देते रहते, मेरे काम की चौपट की गवाही देते रहते। अरे ये हो गया, वो हो गया, ऐसा हो गया, मैंने उसको पकड़ा था वो छूट गया, तो वो आकर के गवाही देते रहते, तो मेरे सारे काम चौपट होते रहते। क्या आप समझ रहे हो? शैतान खुद उस भवन में जा करके परमेश्वर की गवाही दे रहा था कि तुम्हारी गवाहियों से उसको कितनी जलन होती है कि मेरे काम टूट रहे। सुनो सुनो सुनो, मेरे काम खत्म हो रहे, मेरा राज्य कम हो रहा है, मेरे राज्य से लोग छीने जा रहे, परमेश्वर के राज्य में बोए जा रहे हैं। किसकी वजह से? परमेश्वर की वजह से, आपकी वजह से। आपकी वजह से, क्योंकि परमेश्वर ने अधिकार आपको दिया, आपने प्रार्थनाएं करी और सामने वाले का जीवन सही हो गया, उसके अंदर से दुष्ट आत्माएं निकल गई, उसकी बीमारियां खत्म हो गई, Yes. उसकी बिगड़ी बन गई है, Yes. और वो परमेश्वर के राज्य में आपके माध्यम से आ पाए। यस, सिर्फ प्रार्थना करके उनकी बिगड़ी को बनाना खुदा नहीं करता। कितने बार बोल चुका हूं उनको खुदा के भवन में लो। ये तो कोई मतलब नहीं है इतना होने के बावजूद यदि वो नरक चले जाए। आप अपने परिवार के लिए प्रार्थना करते हो, आपके परिवार चंगे हो जाते, कोई बुराई नहीं है। लेकिन यदि इतना होने के बावजूद उन्होंने परमेश्वर को जान करके परमेश्वर को नहीं अपनाया, क्या फायदा उन चमत्कारों का? यस, क्या फायदा उन चमत्कारों का जो उनकी जिंदगी में हो रहे? क्या फायदा उन गवाहियों का जो आप दे रहे दूसरों के लिए? आपको पता है मैं तो प्रार्थना ही नहीं करता। क्यों नहीं करता? इसलिए नहीं करता, मेरी प्रार्थना का असर मुझे मालूम है, लेकिन उसका यदि रिजल्ट ना हो तो क्या फायदा? उसका रिजल्ट ना हो तो क्या फायदा? उसका रिजल्ट ये है कि वो व्यक्ति परमेश्वर के भवन में आकर के वो व्यक्ति गवाही देना। आप गवाही दे रहे हो, क्या मतलब? वो गलीसे में आना है, उसको उस बात का एहसास होना है कि हाँ प्रार्थना से हुआ है, उसको इस बात का एहसास हो, और वो यहाँ आकर के गवाही देना है कि यहाँ के परमेश्वर ने उस काम को आपके माध्यम से ही तो हो रहा है ना। यस, तो परमेश्वर चाहता है आप उस अधिकार को रखना है, आप उस सामर्थ्य में चलना है। परमेश्वर ये चाहता है जिस तरीके से चले चले। ओके, आगे का वचन पढ़ना। 19 क्या लिखा है? देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का, ये दुष्ट आत्माओं को प्रदर्शित करता है। सो मेरे प्रियो, वो सांप और वो बिच्छू दुष्ट आत्माएं हैं। कौन है? दुष्ट आत्मा। जोर से बोलो, कौन है? दुष्ट आत्मा है। और उसको रौंदने का अधिकार खुदा ने आपको दिया है। यस, दुष्ट आत्माओं को रौंदने का। यस, आपकी जिंदगी में यदि बिगड़ रही है, आपके जिंदगी में यदि प्रॉब्लम्स हो रही हैं, आपकी जिंदगी में यदि कुछ बातें बिगड़ रही हैं, ध्यान करो कहीं दुष्ट आत्मा की वजह से तो नहीं है। यस, दुष्ट आत्माओं की वजह से तो नहीं, और यदि हो रही है उसके ऊपर अधिकार लेना शुरू करो, क्योंकि खुदा के द्वारा आपको अधिकार दिया गया है दुष्ट आत्माओं को रौंदने का अधिकार दिया है। क्या करने का? रौंदने का, अपने पैरों के तले ही, आपके पैरों के, जैसे बाइबल बताती है परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का क्या करो? सामना करो। नहीं, अरे कौन है रे ऐसा बोलने को बोला है ना? मैं तो निकल दौड़ रहा हूँ यहाँ से। सो मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आपको अधिकार दे करके रखा है उन बातों के ऊपर पूरी तरीके से नियंत्रण रखने का। यस, आप दुष्ट आत्माओं के नियंत्रण में नहीं रह सकते, दुष्ट आत्माएं आपके नियंत्रण में रहे, वो अधिकार परमेश्वर के द्वारा आपको दिया गया। यस,
आमेन। अच्छा लगता है तो बोल दिया करो। वो अधिकार दिया गया है मेरे प्रियो आपको, तो जब आपको वो अधिकार दिया गया है, उस अधिकार को पहले जानो तो सही, इस्तेमाल करना तो बात की बात है। हमको तो जानकारी ही नहीं है, हमें तो जानकारी नहीं है, जानकारी नहीं है ना, इसलिए आप पर मैं प्रॉब्लम्स में। बाइबल बताती है मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नाश हुई। परमेश्वर की जानकारी न रखने की वजह से, आपको क्या अधिकार दिए गए वो जानकारी न रखने की वजह से आप अपनी समस्या में ऑलरेडी पड़े हुए हो, क्योंकि अधिकार तो आपके पास है उन सारी चीजों को खत्म करने का, लेकिन आपको ही नहीं पता कि उसको यूज कैसे करना। आपको अधिकार ही नहीं पता, अधिकार जब पता चल जाए तो यूज कैसे करना वो भी नहीं पता। तो पहले अधिकार तो जानना। ये दुष्ट आत्माओं की सारी बातों के ऊपर अधिकार आपको दिए गए। आमीन। ऐसी कोई काम नहीं है जो दुष्ट आत्मा के काम को चौपट करने का अधिकार खुदा ने आपको दिया, ऐसा कोई अधिकार नहीं। बाइबल बताती है यीशु मसीह ने कहा स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया। यीशु के पास वो अधिकार था और उस अधिकार को उसने चेलों को दिया, और वो चेलों के पास आज आपके पास अधिकार है। आपके पास वो सामर्थ, आपकी जुबान में वो योग्यता पवित्र आत्मा के द्वारा दी गई है कि आप दुष्ट आत्मा को बोलोगे कि मेरे घर को छोड़ करके, मेरे काम को छोड़ करके, मेरी जिंदगी को छोड़ करके, मेरे परिवार को छोड़ करके दफा हो जा। उसको होना पड़ेगा, उसको होना पड़ेगा। इसलिए उसको अधिकार से डांटो, उसको रो रो के मत बोलो भैया मेरी जिंदगी में ये हो रहा है, मेरी जिंदगी में वो हो रहा है। अरे क्यों हो रहा है? अधिकार को तो जान ले मेरे भाई, अरे अधिकार को तो जान ले मेरी बहन। दुष्ट आत्मा तुम्हारे पैरों के नीचे में, इनफैक्ट सिर्फ दुष्ट आत्मा ही नहीं, दुष्ट आत्मा का सरदार भी यदि आपके सामने आ जाए वो भी आपका सामना न करने पाएगा। इसलिए खुदा कहता है परमेश्वर के अधीन, यदि आप उसके अधीनता में हो, आप पवित्र आत्मा की भरपूरी में हो, आपको आपके अधिकार पता है। दुष्ट आत्मा जब आपके पास आएगा, आपकी जिंदगी को बिगाड़ने की कोशिश कर रहा होगा, आप उसको बोलोगे यीशु के नाम में मेरे काम को, मेरे परिवार को, मेरी जिंदगी को, मेरे जीवन को, मेरी देह की बातों को छोड़ करके दफा हो जाए, और उसको होना पड़ेगा। अपने अधिकार को जानो। सबसे पहले क्या करो? अपने अधिकार को जानो। जानोगे तब इस्तेमाल कर पाओगे, जानोगे नहीं तो इस्तेमाल कैसे करोगे? इसलिए बीमारी को अपनी जिंदगी में रहने का अधिकार मत दो। उसको यूं बोल के ठीक है, कोई बात नहीं, बीपी है, शुगर है, ऐसा मत सहलाओ उसको। आप सहलाते रहते हैं, भैया दवाई लेने को बोलिए, अब क्या करें? बीपी शुगर तो पूरी जिंदगी लेनी पड़ेगी। हाँ बेटा तू ले। क्या आप समझ रहे हो? परमेश्वर ने आपको इन सारी चीजों के अधीन रहने के लिए नहीं बुलाया है, आपको इन सारी चीजों के ऊपर अधिकार रखने के लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया। आपको अधिकार है इनको भगाने का, आपकी जिंदगी से, आपके परिवार वालों की जिंदगी से, आपके घर के अंदर यदि कहीं पे भी ऐसी कोई चीजें हैं आपको दिख रही है, भगाओ उसको। आपको अधिकार है। अपने आप को परमेश्वर के अधीनता में रखकर वैसे बनो। जब आप बन जाओगे, आप दुष्ट आत्मा को बोलोगे चल यीशु के नाम में मेरी जिंदगी में तेरा अधिकार नहीं है, क्योंकि यीशु ने कलवरी क्रूस पे अपने लहू को बहाने के माध्यम से मेरी जिंदगी के हर एक क्षेत्र में अपने अधिकार को ले लिया है। मेरे हर एक कोने में मेरे यीशु का अधिकार है, और उसके अधिकार से मैं तुझे डांटता हूँ, क्योंकि उसने कहा है मेरे अधीन हो जाओ और इसका सामना करो। मैं तेरा सामना करती हूँ, करता हूँ। यीशु के नाम में मेरी जिंदगी को, मेरे परिवार को, मेरे जीवन को, मेरे बच्चे को छोड़कर क्या करो? इस्तेमाल। और जब आप इस्तेमाल करोगे तब आप जानने पाओगे कि आत्मिकता में कितनी शक्ति है। आज आप सिर्फ शरीर में चीजों को लेकर के जी रहे हो, आप अपने आप को ना, आपने अपने आप को समेट करके रख लिया है कि अरे यार परिवार है, ये है, वो है, उसमें ये चीजें, हाँ ये तो चलती है, तो शारीरिक है। आपने अपने आप को समेट करके वहां पे रख लिया है कि ये चलता रहता है, ये नहीं चलता है।
वचन से बताता हूँ, ये नहीं चलता, अधिकार नहीं है उसका आपकी जिंदगी। आपने अधिकार दे करके रखा है, आपने उसको लाड़ प्यार से अपनी जिंदगी में दुलार करके चिपका करके रखा, आपने रखा। अब उसको अधिकार से डांटो और भगाओ, उसको ये नहीं बोलना यीशु के नाम में जाना रे बाबा, इतने प्यार से मत बोलना, इतने प्यार से कोई नहीं जाता, कुत्ता भी नहीं जाता, वो क्या जाएगा वो कुत्ता पूछ हिला कर क्या लटक जाएगा वहां पे। अधिकार से आपको डांटना पड़ेगा। डांटा कैसे जाता है मालूम है ना? बगरा की नहीं बगरा है ऐसे, जा रहा कि नहीं जा रहा है ऐसे, समझ में आ रहा? और शैतान पता है ना ढीठ है। क्या है? क्या है? जोर से बोलो क्या है? ढीठ है। जोर से बोलो क्या है? ढीठ है। अभी पीछे से हमारी तीनों आंटियां बोलेंगी क्या है? ढीठ है। थे आंटी हो? थे आंटी कब से हो गई? तुम लोग आंटी हो गए? अभी पता चला। ठीक है अब आंटी जी करके बुलाऊंगा। अभी पीछे से तीनों आंटियां बोलेंगी क्या है? जोर से बोलो क्या है? ढीठ है। अरे वो एक आंटी की आवाज ही नहीं आ रही। आंटी बोलो तो सही क्या है? ढीठ है। हाँ डीट है। ठीक है। ढीठ कौन है? ठीक है ये शैतान। शैतान क्या? शैतान है। ये बोला ठीक है या ठीक है? ठीक है नहीं है? ढीठ है रे बाबा। अब आपके लिए ठीक है तो आप रख लो, हमारे लिए तो ढीठ है। हमारे लिए तो ढीठ है। तेरा तो पता नहीं, मेरे लिए तो ढीठ है। ओके मेरे प्रियो ध्यान रखो, शैतान ने अपने आप को इतना ढीठ बना लिया है ना, आपकी एक डांट से नहीं जाए ना दोबारा डांटने का, दोबारा से नहीं जाए ना तीसरी बार डांटने का, और तीसरी बार नहीं जाए तो चौथी बार नहीं बोलना तू नहीं जा रहा मैं ही जा रहा हूँ, ऐसा नहीं बोलने का। ये तो जाता नहीं मैं ही चले जाता हूँ। कई बार हम ऐसा करते हैं, हैं? हाँ तू तो नहीं जा रहा चल मैं ही चले जाते हैं, वो नहीं होना चाहिए। वो अपनी ढिढ़ाई को यदि ले रहा है मेरे प्रियो, आप परमेश्वर की सामर्थ को लेकर के चलो, क्योंकि शैतान का कोई भी अधिकार, शैतान का कोई भी दाव बाइबल बताती है आपकी जिंदगी में काम नहीं कर पाएगा, असर नहीं कर पाएगा। बाइबल बताती है कोई भी हथियार, कोई भी हथियार, सिर्फ वो लोगों के द्वारा शारीरिक जो बनाया गया उसको रिलेटेड नहीं बोलता है, आत्मिकता से रिलेटेड हथियार की भी बात करता है। कोई भी हथियार तेरे विरुद्ध खड़ा नहीं होने पाएगा। जब खुदा का कलाम कहता है, तेरे को विश्वास करने में क्या दिक्कत है रे बाबा? तुझे विश्वास करने में क्या दिक्कत है? तेरे विश्वास में कमजोरी इसलिए है क्योंकि तू आत्मिकता में वैसा बना नहीं है। तो आत्मिकता में वैसा बनो। परमेश्वर के वचन को पूरी तरीके से विश्वास करो, कोई भी हथियार तेरे विरुद्ध असर नहीं कर पाएगा, तो नहीं कर पाएगा। आमेन। आमेन। नहीं कर पाएगा। जब परमेश्वर ने अपने कलाम में बोल दिया है, उस कलाम को पकड़ो, और उस कलाम को पकड़ करके उसके द्वारा दी गई सामर्थ का इस्तेमाल करके शैतान को बोलो यीशु के नाम में, तो गलत जगह पे आ गया, गलत एड्रेस पे आ गया। तेरा एड्रेस कुछ और है, वहाँ जा, यहाँ से निकल, और उसको जाना पड़ेगा आपकी अधिकार की वजह से जो यीशु के द्वारा आपको दिया गया। इसलिए अब उसको पालना नहीं, क्या दीदी? पालने का नहीं, पोसने का भी नहीं, क्या करने का? क्या करने का? कैसे भगाने का? जोर से डांटने का। कैसे डांटने का? जैसे बोलते हो ना सर, ऐसे नहीं डांटना, जोर से बोलो। जोर से डांटना पड़ता है। कैसे डांटना पड़ता है? यीशु के नाम से भाग जा। हाँ आवाज ही नहीं आ रही इधर, तो वो अकेले ही आवाज काफी है। यीशु नासरी के नाम से अभी निकल जा। हाँ अभी मतलब रुक के निकल जा। अब भी निकल है ना, यीशु के नाम में भाग जा। यीशु के नाम में भाग। समझ आया? मेरे प्रियो शैतान को ना आपको आदर देने की जरूरत नहीं है। मेरे प्रियो आपको इस्तेमाल करना सीखना होगा इन चीजों, क्योंकि अधिकार खुदा के द्वारा आपको दिए गए हैं, लेकिन उस अधिकार का इस्तेमाल करना आपको सीखना होगा।
स्वर्गदूतों का इस्तेमाल करना आपको सीखना होगा। Yes. अधिकार का इस्तेमाल करना आपको सीखना होगा। शैतान को आपको खोड़े मारना होगा परमेश्वर के सामर्थ्य में रहने के द्वारा। सो मेरे प्रियो, मैं आज आपको इतना ही बता करके यहाँ पे ख़त्म करना चाहूँगा कि सबसे पहले परमेश्वर ने आपको जीवनदायक आत्मा दिया। यस, क्या दिया है? जीवनदायक आत्मा। जीवनदायक आत्मा दिया। और जीवनदायक आत्मा देने के बाद परमेश्वर ने आपको अपने आप में अधिकार दिए। क्या दिए? अधिकार दिए। अब उस अधिकार का इस्तेमाल करके शैतान को आपको अपनी जिंदगी से, अपने कार्य से, अपने जीवन से, अपनी बातों से, अपने परिवार से, इनफैक्ट अपने घर से, कहां से? घर से। अपने घर का जितना बड़ा दायरा है ना, उस दायरे के अंदर भी उसको रहने नहीं देना। बोले मेरे दायरे के बाहर जा, यस, मेरे दायरे के अंदर नहीं घूम सकता तू। भैया मेरे घर तो नहीं रहता है। सो उसको आपको उस दायरे के बाहर भगाना है और आपको आज ही इसका इस्तेमाल करना है। और आज से लगातार करते रहना है। समझ में आ रहा डांटते है? रहना। हाँ। समझ में आ रहा है? हर रोज अपने आप को अपने परमेश्वर के अधीन रखना है। यस, आपको एक गवाही बता करके ख़त्म करना चाहूँगा कि पिछले कुछ समय पहले मैंने एक वीडियो देखा था। प्रभु के एक दास का दुष्ट आत्मा जो है वो जिस व्यक्ति के अंदर थी, वो प्रभु को दास को देख कर कैसे भाग रहा था। होता है। क्या कर रहा कई बार था? ऐसे भाग रहा था। वो भाग रहा था उल्टे पे। हाँ, पकड़ने वाले उसको पकड़ने के लिए गए। प्रभु के दास ने उसको पकड़ना नहीं, हाँ, उधर पकड़ लिया उसको। बोलो उसको छोड़ दो। छोड़ दो। छोड़ने के बाद उसको बोला चल यीशु के नाम में इधर आ जा। हाँ, यस। क्या बोला? यीशु के नाम में। यीशु के नाम में आ जा। बोले छोड़ दो उसको, पकड़ के मत ला। और उसने यीशु के नाम में उस अधिकार को सुना और वो चल करके लड़ते पड़लते हुए जैसे तैसे करके उस प्रभु के जन के पास में आया। पहुंचा। फाइनली उसने दुष्ट आत्मा को निकाला और उसको आजाद किया। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो, दुष्ट आत्मा आपसे डरती है, लेकिन आज हमारे साथ में उल्टा ये है, हम उसको देख करके डरते हैं। यस, हम उसके बारे में सोच करके डरते हैं। आज हमारे साथ में ये उल्टा। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आपको अधिकार दिया है। आप उन अधिकारों का इस्तेमाल जानवरों के ऊपर भी कर सकते हैं। यस, भागते हैं भैया। आप उन अधिकारों का इस्तेमाल जानवरों के ऊपर भी कर सकते हैं। आपको पता है जब मैं इस घर में आया था, चूहे हो गए थे, बहुत ज्यादा चूहे हो गए। चूहे तो परेशान हो गए हम लोग। क्या हो गए? वो पैड लगा लगा के चूहों को पकड़ पकड़ के उनको फेंका है ना। बाद में परेशान इतने हो गए, मैं परमेश्वर को बोला प्रभु मैं बहुत परेशान हूँ, इन्होंने बहुत नुकसान कर दिया, इतना कनक खा गए मेरा और इतना सारा कनक खराब कर दिया इन्होंने मेरा। हाँ प्रभु मैं बहुत परेशान हूँ, कपड़े कुतर देते, ये कर देते, वो कर देते, बहुत सारा नुकसान कर दिया। परमेश्वर को बोल रहा प्रभु इसको भगा दे, अब नहीं होना मेरे घर के अंदर। अभी हमारे घर के अंदर चूहे ही नहीं दिखते। एक दिन हमारे भाई साहब बोलते भैया मैं तो उधर से इतने बड़े वाले को देख रहा था आपके घर के अंदर घुसते हुए, है ना। मैंने परमेश्वर से बहुत प्रार्थना करी प्रभु तू ही उपाय कर। बीच में हमने पैड लगानी ही छोड़ दिया, पता नहीं कहाँ गायब हो गए, अभी दिखती ही नहीं है। समझ में आ रहा है? मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्रिय, परमेश्वर ने आपको अधिकार सारी चीजों के लिए दे करके रखा है, सारी चीजों के लिए। इसका उदाहरण देता हूँ बाइबल के अंदर से। नूह के समय में नूह जानवरों को पकड़ने के लिए नहीं गया, गया था क्या? गया था? बाइबल बताती है जानवर चल करके नूह के पास में आए थे। जानवर चल करके नूह के पास में आए थे, तो आपके पास से भी चल करके जा सकते हैं। ये अधिकार खुदा ने आपको दिया। यस, दानियल को शेरों की मांद में डाल दिया गया। कहाँ डाल दिया गया? शेरों की। बाइबल बताती है राजा पूरी रात सो नहीं पाया। अगली सुबह सुबह उठते ही दानियल को जिस गुफा में डाला गया था वहां पे पहुंचा, बोला तेरे परमेश्वर ने तेरे को बचाएगा? बोला हाँ बचाया है। हालेलुया। दानियल को शेर नहीं खा पाए, लेकिन जिनके द्वारा दानियल को डाल दिया गया उनको जैसे ही डाला उनकी बोटी भी नहीं मिली। ओह, समझ रहे हो? यस, शेर उनको खा गए, दानियल के साथ क्यों नहीं कर पाए? अधिकार। मुझे अधिकार था। क्या आप समझ रहे हो? मेरे प्रियो, अधिकार का इस्तेमाल करना सीखो। उससे पहले अपने अधिकारों को जानो, अपने अधिकारों को जानो। और उस अधिकार को जानने के लिए
बाइबल पढ़ो बच्चों। पढ़ना पड़ेगा। ये मैं पिछले दिनों सिखा चुका हूँ, उसमें नहीं जाऊंगा। इसीलिए आज मैं आपको सिर्फ ये सिखाना चाहता हूँ, परमेश्वर ने आप सबको क्या दिए हैं? अधिकार दिया क्या दिए हैं? अधिकार। वो बाद में सुन लेना, इधर सुनो। क्या दिए हैं? अधिकार। अधिकार। तो जब परमेश्वर ने आपको अधिकार दिए, उन अधिकारों को इस्तेमाल करना सीखो। और उस अधिकारों को इस्तेमाल करने के लिए कौन कौन से अधिकार मिले, पहले तो वो जानना पड़ेगा ना। Yes. उसको जानने के लिए क्या करना है? बाइबल पढ़नी है। उसको पढ़ना है। और इसके अंदर जो अधिकार दिए हैं, एक किताब बनाओ, एक नोट्स की किताब बनाओ, उसके अंदर उन अधिकारों को लिख करके रख लो कि यहाँ पे ये अधिकार परमेश्वर के द्वारा मुझे दिए गए हैं। और रोज उसको क्लेम करते रहो और आप देखोगे कि वो अधिकार आपके जीवन से असर करेंगे। हालेलुया। चाहे वो बीमारी का हो, चाहे वो दुष्ट आत्माओं का हो, चाहे वो बिगड़ी हुई का हो, चाहे वो जानवरों को, चाहे वो किसी भी चीज का हो, सारी चीजों के ऊपर अधिकार परमेश्वर के द्वारा आपको दिया गया है। उस अधिकार का आप इस्तेमाल करें और उस अधिकार से उनको क्या करें? अरे जोर से बोलो, क्या करें? भगाएं। क्या करें? भगाएं। क्या करें? भगाएं। भगाओगे क्या? शैतान है, भीड़ शैतान को। हाँ, भगाओगे क्या? यस। पक्का? डन डन डन।